Hello guys, this is Rajen sir, your English trainer. I hope you are happy and safe in your homes in the present time because in the present time we are facing a lot of difficulties like coronavirus. So please keep healthy. And just I'm going to teach you the next part of voice interrogative sentence. So friends, without delay, let's continue. दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको एक वीडियो के पार्ट में बताया था कि जो हमारे वॉइस के रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं और उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। जो हमारे बेसिक रूल है उनमें जो एक्शन होती है वो कौन सी होती है, यानी होल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरी पहुंचा दी है। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो पहले उस वीडियो को आप वॉच करिए ताकि आपको बेसिक जानकारी वॉइस की हो जाए, तभी आप जो इंट्रोगेटिव पार्ट होता है वॉइस का वो आप सीख पाएंगे। तो चलिए बताते हैं, हम लोग सीखते हैं कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनका हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम ये जानते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। देखिए लिखा हुआ इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। द सेंटेंस इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव, यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है वो हमारा इंट्रोगेटिव कहलाता है। क्लियर हो। अब देखो, इसके दो पार्ट होते हैं, यानी हम कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। यानी इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के बेटा होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक का हम बोलते हैं नाम जिसे इंट्रोगेटिव के नाम से, और दूसरा आपका है वर्ड इंट्रोगेटिव। अब देखिए वर्ड इंट्रोगेटिव को लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसे कुछ लोग बोलते हैं WS टाइप सेंटेंस, या इसे कुछ और बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है ना। यानी इंट्रोगेटिव के दो पार्ट हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव होता है और एक वर्ड इंट्रोगेटिव होता है। वर्ड इंट्रोगेटिव को हम WS टाइप सेंटेंस या डबल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, वॉइस का इंट्रोगेटिव पार्ट। अब देखो, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के हो गए। पहले ये जानना जरूरी होता है जो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का दिया होगा उससे आप ये जानो कि वो जो किस फॉर्म में दिया है, मीन्स वो सिंपल इंट्रोगेटिव का है या वर्ड इंट्रोगेटिव का है या आपका इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लामेटिव, मीन्स कैसा सेंटेंस है ये जानना जरूरी होता है एक्टिव से पैसिव में बदलने से पहले। ठीक है ना। देखिएगा, अगर कुछ आइडेंटिटी क्या होती है, अगर सिंपल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर सिंपल इंट्रोगेटिव दिया हुआ तो कैसे जानेंगे। देखिएगा, कोई भी सेंटेंस अगर सिंपल इंट्रोगेटिव का होगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट रहेगा। किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट रहेगा। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का होगा तो डू या डज से स्टार्ट रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा तो इज एम आर से, और प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो हैज या हैव से। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनती नहीं ना, क्यों नहीं बनती, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारी डिटेल्स बता दी थी कि जो हमारे 8 टेंसेस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है और बाकी जो 4 होते हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और ये भी आपको मैंने बताया कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसकी पैसिव वॉइस बनती है, इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। वो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी कि इंट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। तो आपको जो वो वीडियो है, आपकी बेसिक वीडियो है, उसको देखना बहुत जरूरी है। चलिए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट रहेगा कोई भी सेंटेंस। एक एग्जांपल देखिए, लिखा है डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। हैव यू स्टोलन माई पेन, ये सेंटेंस किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से। यानी ये जो हमारे सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये कौन से हो जाएंगे बेटा, सिंपल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। किसके, सिंपल इंट्रोगेटिव के। जो डबल इंट्रोगेटिव या वर्ड इंट्रोगेटिव या WS टाइप सेंटेंस होता है इसमें जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन वर्ड बहुत हैं, वाई है, हाउ है, वेयर है, बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो उनसे स्टार्ट रहेगा। अभी इसकी बात हम नहीं करेंगे, पहले हम बात करेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल से कि सिंपल इंट्रोगेटिव हमारा होता क्या है। ठीक है, सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सिंपल इंट्रोगेटिव होता क्या है और कैसे हम उनका इनडायरेक्ट सॉरी पैसिव वॉइस बनाएंगे, वो सारी डिटेल देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। हेडिंग आप डाल दीजिएगा, रूल्स ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल इंट्रोगेटिव। रूल्स ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल इंट्रोगेटिव, यानी सिंपल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए जान लेते हैं डिटेल से। रूल नंबर फर्स्ट की बात करें हम तो
कैसे बनाते देखिएगा। एक सेंटेंस में देखो, आप रटिए नहीं चीजों को समझिए। आप खुद अपने उन रूल को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे देखिए, सेंटेंस लिखा हुआ है डू यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ाते हैं। अब हम जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे बनती है, क्योंकि आपको पता है मी आता है तो आई हो जाता है, और डू है तो आई के अकॉर्डिंग आई एम हो जाएगा, आई एम टॉट। लेकिन ये आई एम यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा। तो कैसे रूल क्रिएट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको पता होता है कि पैसिव वॉइस का बेसिक रूल होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट ऑब्जेक्ट इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को उठाकर कहाँ, सब्जेक्ट की जगह पे रख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी करेंगे, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को रखने से पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। वो भी कौन सी, पैसिव वॉइस की, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट यहाँ आया। ठीक है ना, कैसे अभी आप समझ जाएंगे एग्जांपल के माध्यम से। ठीक, दूसरा रूल क्या होता है देखिएगा ध्यान से, रूल नंबर सेकंड क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को जब यहां लाएंगे तो आई हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ये एम यहां रखना पड़ेगा। ठीक, तो पहले आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब रखी पैसिव वॉइस वाली, उसके बाद आपने जो ऑब्जेक्ट रखा उसके बाद आपको एक्शन थर्ड का यूज करना है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, जो सब्जेक्ट हमारा होता है उसको कहाँ रख देंगे, ऑब्जेक्ट की लास्ट में। और क्योंकि बताया आपको एट लास्ट वी पुट सब्जेक्ट इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे, डिटेल से एग्जांपल के माध्यम से आप समझ जाओगे। बिल्कुल आसान है, हमें रूल लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको डिटेल समझाने की। मैं एग्जांपल दूंगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए ध्यान से एग्जांपल्स को। देखिए आपको टेंस चेंजिंग आ गई होगी, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताया था कि हमारी जो टेंस होता है उनमें कौन सी पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आती है। वो सारी डिटेल्स मैंने बेसिक आपको बता दी है। आप पहले उस वीडियो को अगर वॉच ना किए हो तो जाइए और वॉच कीजिए उस वीडियो को, उसके बाद इस वीडियो को वॉच कीजिए, ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाए। ठीक है ना, चलिए हम लोग सेंटेंस क्रिएट करते हैं। पहला सेंटेंस है डू यू नो मी, क्वेश्चन मार्क। दूसरा है हैव यू स्टोलन माई पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड राधा डिड राधा कॉल यू। नेक्स्ट आपका है विल यू ज्वाइन विल यू ज्वाइन। चेंज कर देते सेंटेंस को बेटा, यहां पे लिखिए विल यू डाउनलोड कॉग्निडो ऐप। देखिएगा बिल्कुल आसान, कोई भी सेंटेंस आप क्रिएट कर लीजिए, बस आपको क्या फंडा पता होने चाहिए। ठीक है ना, बहुत आसान से बन जाएगा। ध्यान से देखिए अब कैसे बनाते हैं इनकी वॉइस। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी सेंटेंस आपको एक्टिव से पैसिव बनाने का दिया जाए, सबसे पहले क्या करिए, आप सेंटेंस को समझने का प्रयास करो। ये सेंटेंस आपको दिया है, किस टॉपिक का दिया हुआ है, वो किस टाइप का दिया हुआ है। बनाने से पहले हमें ये देखना पड़ता है। बेटा देखिए ध्यान से, हमने जब सेंटेंस को देखा तो एक क्वेश्चन वर्ड मिला। अभी तो आप समझ रहे हैं कि सर बता रहे हैं रूल्स ऑफ मेकिंग लाइफ ऑफ सिंपल इंट्रोगेटिव, लेकिन वो आपको अगर एग्जाम में मिलेगा तब कैसे सॉल्व करोगे। देखिएगा सबसे पहले आपने देखा डू लिखा है, मीन्स आपको एक हेल्पिंग वर्ड दिख गई। स्टार्टिंग में एक हेल्पिंग वर्ड दिखी और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। आप समझ गए, सर ने बताया था स्टार्टिंग में अगर हेल्पिंग वर्ड मिलती है सेंटेंस के, वो हमारा वर्ड सिंपल इंट्रोगेटिव कहलाता है। ठीक, एक बात क्लियर हो गई। और यहाँ भी देखिएगा हैव है, यहाँ डिड है, और यहाँ विल है। यानी आप समझ पा रहे हैं कि जो सेंटेंस दिए गए वो सिंपल इंट्रोगेटिव के हैं। अब करना क्या है, इन्हें बदलना है पैसिव वॉइस में। रूल क्या होते हैं देखिएगा, आपको कुछ नहीं पता फिर भी आप कर ले जाओगे। इधर देखिए सबसे पहला काम देखिए, स्टार्ट का तरीका हमें बेसिक रूल में बताया गया। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे। अगर हम इस सेंटेंस को यहां से ढक दें तो आप समझ पा रहे हैं जो रिमेनिंग पार्ट है ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, यानी जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनको कैसे बनाते थे एक्टिव से पैसिव वो हम जानते हैं, हम वही करेंगे। बस थोड़ा सा एक हम लोग चालाकी करेंगे। वो चालाकी क्या है, सिंपल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कोई भी एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाइए और ऑब्जेक्ट को ले आइए। ऑब्जेक्ट मी है बेटा, यहां आएगा क्या बन जाएगा, आई। क्या बनेगा, आई। ठीक है, इतना हो गया। अब सेंटेंस आप पहचानिए कि किस टेंस का दिया हुआ।
देखो बेटा, किसी भी टेंस को हम उसकी हेल्पिंग वर्ब से जान जाते हैं कि वो किस टेंस का दिया हुआ है। अगर डूडेज है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो जाएगा, इज एम आर तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, और हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट का, और विल है या शैल है तो आपका फ्यूचर इंडिफिनिट हो जाएगा। यानी हर एक टेंस को हम उसकी हेल्पिंग वर्ब से जान सकते हैं, लेकिन दो टेंस ऐसे हैं जो अफर्मेटिव यानी जो सेंटेंस पॉजिटिव होता है उनमें हम गेस नहीं कर सकते, हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं होती। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट। हमें चाहिए क्या? हमें ये जानना जरूरी होता दो टेंस में। ये देखो, पास्ट इंडिफिनिट का होगा तो एक्शन सेकंड रहेगी, और प्रेजेंट इंडिफिनिट का होगा तो क्या होगा? एक्शन रहेगा या एक्शन में एस या यस का यूज होगा। क्लियर? अभी आप समझ जाओगे। देखिए यहां तो डूडल दिख रहा है आपको, यानी डू दिख रहा है, इसका हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट का। और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपको बताया गया कि पैसिव वॉइस बनाते समय अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर का यूज करेंगे। क्लियर हो गया ना? अब ध्यान से देखो, आई के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करेंगे? आई के अकॉर्डिंग इज यूज करेंगे या आर या एम? आई के अकॉर्डिंग बेटा एम होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज होता है और प्लूरल के साथ आर होता है। क्लियर? चलिए अब देखो हम लोग करते क्या थे सिंपल असर्टिव सेंटेंस में, जो यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ आता था उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ रखते थे, आई के अकॉर्डिंग आई एम। लेकिन हम बना रहे हैं, हम बनाना सीख रहे हैं सिंपल इंट्रोगेटिव, तो करना क्या होगा? यही एम जो आप यहाँ रखते थे पैसिव वॉइस की हेल्पिंग, कहाँ रखेंगे? स्टार्टिंग में रख देंगे, यानी एम आई हो गया। सारे रूल्स वही हैं। एक्शन थर्ड यूज करिए। देखिए नो की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हम लोग जानते हैं, नो फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म न्यू, थर्ड फॉर्म नोन। तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो आई एम आई नोन। अब सबसे बड़ा पॉइंट जो बच्चे गलती आप लोग कहाँ करते हैं, नो के साथ आप प्रीपोजिशन बाय का यूज कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाय आता है, लेकिन बेटा हर जगह नहीं आता है। कुछ हमारे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनके साथ बाय नहीं, अलग अलग प्रीपोजिशन आते हैं। ऑब्लाइज्ड है टू है, इसके साथ नो आएगा। इंटरेस्ट है इन आएगा, कंटेन है इन आएगा, सेटिस्फाई है विद आएगा। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल से। चलिए आई एम आई नोन, उसके बाद आपको पता है हम लोग बाय यूज करते थे, प्रीपोजिशन नहीं, बाय नहीं। अब क्या लगाएंगे आप? टू लगाएंगे, ठीक है ना? उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और बाय यू हो जाएगा, तो यहाँ बाय लगेगा नहीं, टू यू हो जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? टू यू। अब सेंटेंस देखो हिंदी क्या होती है? डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? नीचे कहा गया आई एम आई नोन टू यू, क्या मैं तुम्हारे द्वारा जाना जाता हूँ। हमारा सेंटेंस बिल्कुल अच्छे से बन गया, और आपने सीख भी लिया कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव बदलते। आइए और देखते एग्जांपल। हैव यू स्टोलन माई पेन, बेटा इस सेंटेंस को बनाना है पैसिव वॉइस में, वही फार्मूला यूज करिए। थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए और ऑब्जेक्ट की तलाश में जाइए। ऑब्जेक्ट मिलेगा कहाँ? वर्ब के जस्ट बगल में, यानी एक्शन के बगल में मेन ऑब्जेक्ट माई पेन। ले आइए इधर, माई पेन। बेटा माई पेन के बाद आपको चाहिए क्या? एक हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब मिलेगी कब? जब आपको सेंटेंस का टेंस मालूम होगा। हैज हैव के साथ अगर एक्शन थर्ड दिया है या वर्ब की जिसे थर्ड फॉर्म आप बोलते हो दी हुई है, तो क्या आएगा बेटा? बीन आएगा। क्या आएगा? बीन आएगा। हैज बीन या हैव बीन आएगा। अब देखो अगर प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हैज बीन या हैव बीन लगेगा, लेकिन याद रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक साथ हम हैज बीन या हैव बीन को नहीं रख सकते। कैसे रखेंगे? ध्यान से देखिएगा। माई पेन हुआ, अब माई पेन के अकॉर्डिंग आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन आता है। मेरा पेन एक है, हैज बीन लगेगा, लेकिन हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। अगर असर्टिव का होता तो माई पेन हैज बीन मैं लिख देता, लेकिन हमें बनाना क्या है? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में होता क्या है? हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज बीन आया है, अब एक साथ हम हैज बीन का यूज नहीं कर सकते, तो करेंगे क्या? हम हैज स्टार्टिंग में रख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा और बीन यहां होगा। तो बेटा क्या बन गया? हैज माई पेन बीन। आपको पता है स्टोलन एक्शन थर्ड होती ही है, तो स्टोलन उसके बाद बाय किसके द्वारा? यू के द्वारा। यानी आपका सेंटेंस बना हैज माई पेन बीन स्टोलन बाय यू। क्लियर ना? ओके नेक्स्ट। डिड राधा कॉल यू। अब सेंटेंस पहचानिए पहले जो आपका दिया गया। डिड कौन सा टेंस है ऐसे जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? पास्ट इंडिफिनिट की। कौन सा है? पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। अब आपके माइंड में चीज आनी चाहिए, अगर आप सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं एक्टिव से पैसिव, कि जो डिड होता है वो पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट में पैसिव वॉइस में बेटा क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूं तो वाज वर्ब आता है। वो क्यों आता है मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है, वाच करिए जाकर हमारी लास्ट वीडियो को, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो बेसिक वीडियो है, आपको सारी डिटेल्स वहां मिल जाएगी। ठीक है, चलिए डिड राधा कॉल यू। अब हम क्या करें?
वही फंडा अपनाएंगे, हम ऑब्जेक्ट की तलाश में जाते हैं। ऑब्जेक्ट मिलता कहाँ है? जस्ट वर्ब के बगल में यू है, ले आइए बेटा, यू का यू ही रहता है। अब देखिए डिड पास्ट इंडिफिनिट है, पैसिव वॉइस में वाज वर आएगा, यू के अकॉर्डिंग वर लगेगा क्योंकि आपको पता है, ठीक ना। अच्छा कभी कभी आप लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये बताइए आई को हम प्लूरल भी कहते हैं और आई को सिंगुलर भी बोलते हैं। देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हम इंडियंस करते क्या है, अगर मैं अकेले बाजार जा रहा हूँ, मम्मी पूछी कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं हम बाजार जा रहे हैं। हम यानी वी को हम खुद प्रेजेंट कर रहे हैं, अकेले हैं लेकिन हम बता रहे हैं हम बाजार जा रहे हैं, यानी वी, हम इंडियंस वी को दिखा रहे हैं सिंगुलर है, सिंगुलर और यूज क्या कर रहे हैं प्लूरल। तो कोई ग्रामेटिकल लॉजिक नहीं होता, बस हमारी बोलचाल की भाषा है। क्लियर ना, चले आगे। तो यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा बेटा? वर लगेगा। तो वो वर यहां रखकर कहां रखेंगे? स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको बनाना है इंट्रोगेटिव। तो वर यू, उसके बाद बेटा कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉल्ड, और बेटा बाई किसके द्वारा? राधा के द्वारा। क्लियर ना। चलो एक और लास्ट देखते हैं। विल यू डाउनलोड कॉग्निटिव ऐप? क्या आप कॉग्निटिव ऐप डाउनलोड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिकॉज वी प्रोवाइड द बेस्ट मटेरियल। ओके, तो देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब छोड़ेंगे जगह, आगे निकलेंगे ऑब्जेक्ट की तलाश में। वर्ब के बगल में आपका ऑब्जेक्ट है कॉग्निटिव ऐप, ले आइए। बेटा इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, फ्यूचर का सेंटेंस है, आपको पता है पैसिव वॉइस में विल बी शैल बी आएगा, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है विल बी और शैल बी। अब बेटा ये बताइएगा, आई और वी के साथ शैल भी होता, बाकी सबके साथ विल भी होता, तो कॉग्निटिव के अकॉर्डिंग क्या आएगा? विल भी आएगा, जाहिर सी बात है। हम क्या करें? अच्छा एक साथ नहीं रख सकते, अगर जितनी भी डबल वाली हैं, जैसे विल बी, हैज बीन, हैव बीन, इज बीइंग, एम बीइंग, हम इनके बीच में ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं। तो क्या बेटा यहाँ करेंगे? यहाँ हम करेंगे विल और उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर यहां लगाएंगे बी, तो बना विल कॉग्निटिव ऐप बी डाउनलोडेड। क्या बनेगा बेटा? डाउनलोडेड, और बाय किसके द्वारा? यू। क्लियर ना। यानी ये हमारे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ ऐसे बनते हैं। आई होप ये आपको